जिंदाबाद जिंदाबाद यशस्वी जिंदाबाद जिंदाबाद हर मिनट करने वाले जिंदाबाद 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 सही प्रयास के कर्मचारियों की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आने वाले 2017 नए वर्ष के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कौन तरीका है मंगल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि 2017 में समाजवादी पार्टी की दोबारा सरकार बने और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होकर के उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान दें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे किसान मजदूर सभी 2017 में मंगल उनका भविष्य हो और पूरी शुभकामना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। और एक लाइन में मांग पत्र पढ़ दे रहा हूँ। आदरणीय राम गोविंद चौधरी जी, सलाहकार आलोक रंजन जी और बाएं तरफ से लेकर के दाएं तरफ उपस्थित हमारे नेता कार्यकर्ता साथियों, किसान भाइयों और बड़ी संख्या में उपस्थित किसान भाइयों और उपस्थित सभी मंडी के अधिकारियों, मैं इस मौके पर जहां लखनऊ में किसान बाजार के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं स्वागत भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। ये किसान बाजार जनेश्वर मिस गांव सीधे सीधे गांव में और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम हुए हैं। मैं मंडी के तमाम लोगों को बधाई इसलिए भी दूंगा कि बहुत सारी बुराइयों को भी दूर करने की कोशिश की है। आने वाले समय में समाजवादियों की सरकार बनेगी तो किसानों को सीधे सीधा कैसे लाभ पहुंचाया जा सके उस दिशा में भी काम मंडी के माध्यम से भी होगा। दुनिया में जितने भी देश हैं, हमें कई जगह जाने का मौका मिला। जो भी तरक्की किए हुए देश हैं उन्होंने अपने किसानों को सुविधा दी है। और जहां हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान है, गरीब है, गांव में रहने वाले लोग हैं, उनके भी जो सुविधाएं, जो मदद पहुंचानी चाहिए, अभी भी उनमें बड़े रूप में नहीं पहुंच पाई है। हालांकि काम सरकार ने बहुत किया, किसानों को सुविधाएं दी बहुत, पानी सिंचाई का मुफ्त कर दिया। आजादी के बाद गांव में बिजली के इंतजाम के लिए इतने सब स्टेशन कभी नहीं बने होंगे जितने सब स्टेशन समाजवादी सरकार ने बनवाए। और अगर सब स्टेशन न बनाते इतने तो शायद जो बिजली आज आपको ज्यादा दे पा रहे हैं नहीं दे पाते उतनी बिजली। हालांकि 18 घंटे हम देना चाहते हैं, कई बार लोकल फॉल्ट और किसी और अन्य तरह के फॉल्ट के कारण नहीं मिल पाती, लेकिन शहरों को 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली देने का नाम समाजवादी ने किया है। चाहे बिजली बनवानी पड़ी हो, खरीदनी पड़ी हो, और चाहे आपके ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन से लेकर के तारों को बेहतर करने का काम किया हो, उस रूप में किया है। किसानों गरीबों के लिए लोही आवाज भी दे दिया। जहां केंद्र सरकार गरीबों को घर देने में जो पैसा खर्च करती वो कम कर रही है,
अभी कुछ बढ़ा है, 1 लाख कुछ आगे कर दिया है। अभी भी जितना समाजवादी लोग पैसा दे रहे हैं लोहिया आवास में, उतना पैसा सरकार नहीं दे पा रही है देने वाली है। आपका किसान बीमा योजना चला दी, सर्वहित बीमा योजना भी चला करके जहां मरने पर किसान की मदद पहुंचती थी, वहीं अगर एक्सीडेंट हुआ या और कोई घटना हो गई तो उसमें भी मदद करने का काम आने वाले समय में समाजवादी बीमा योजना के माध्यम से होगा। और एक भी किसानों को नहीं देनी है, बहुत सी सुविधाएं दी, अभी और सुविधाएं देना है। इसलिए जहां किसान बाजार बने हैं, एक नया रूप में कैसे मंडी को आगे लेकर के जाएं। मैंने जो सड़क बनाई है, ये जो एक्सप्रेस वे बना है, जो आने वाले समय में गाजीपुर तक जाएगा, ये तमाम जितने शहर में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। महंगाई को अगर कोई दूर कर सकता है तो हमारे किसान दूर कर सकते हैं। ये जो शहरों में महंगाई दिखाई दे रही है, वहीं जो किसानों को पर्याप्त जो मिलना चाहिए पैसा नहीं मिल पा रहा। इसलिए इस संतुलन को बनाने का काम कोई कर सकता है तो मंडी और समाजवादी सरकार बनाने का काम करेगी। आने वाले समय संतुलन बनाएगी। एक्सप्रेस वे बनाया, उसके किनारे मंडी बना रहे हैं। मैं इस मौके पर किसानों को भी धन्यवाद दूंगा कि जब एक्सप्रेस वे बनना शुरू हुआ, पूरे किसानों ने हमारी मदद की और कहीं भी एक जगह भी आंदोलन नहीं हुआ, न लाठी चलानी पड़ी। किसानों ने हमारी मदद कर करके पूरी की पूरी जमीन दे दी। आगे जो गाजीपुर जा रहा हूं, उन किसानों का भी धन्यवाद देंगे कि अभी तक कहीं भी शिकायत नहीं है। 4 गुना पैसा सर्वे रेट का दे रहे हैं और आपसी समझौते से 40% जमीन ले चुके हैं। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी और हम आपको बताने में खुशी भी है कि हो सकता है 22 तारीख को हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस का भी सारांश ये ले जाना चाहते हैं और इसलिए ले जाना चाहते हैं कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हमारे गांव जुड़ेंगे, शहर जुड़ेंगे और सबसे ज्यादा अगर लाभ किसी को मिलेगा तो हमारे गांव में रहने वाले किसानों को लाभ पहुंचेगा इसके माध्यम से, क्योंकि इसके किनारे हम मंडी बना रहे हैं। दूध का उत्पादन भी बढ़ाया। इतना किसी प्रदेश ने दूध का उत्पादन नहीं बढ़ाया हुआ जितना उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी योजनाएं चला करके मदद कर करके उत्पादन बढ़ाया है। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में अमूल जैसा प्लांट आ रहा है। 2 प्लांट लगकर के तैयार हो गए। मदर डेयरी का भी प्लांट चालू हो गया, जहां खेती से किसान को लाभ पहुंचाया जा सकता है। वहीं अगर डेयरी को और बढ़ावा दिया जाए तो उससे भी हमारे किसानों को सीधा सीधा लाभ पहुंचेगा। इसीलिए अमूल और पराग को हम लोगों ने बेहतर करने का काम किया। हमें खुशी है इस बात की कि जैसे जैसे बाजार बदला है, चीजें बदली हैं। बाबा रामदेवी योग के बाद सीधा सीधा उन चीजों को उतराए जो बड़ा काम किया उन्होंने। दुनिया की बड़ी कंपनियों को पीछे करना शुरू कर दिया उन्होंने। सुनने में आ रहा है कि आज तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के बराबर उनका टर्नओवर पहुंचा जा रहा है और सबसे बेहतर काम भी कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि अगर आप इस काम को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो समाजवादी सरकार अपनी पॉलिसी, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपका भी सहयोग करेंगे। और 400 एकड़ उन्होंने जमीन ली है यमुना एक्सप्रेस के पास, जिससे कि आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग से तमाम इंतजाम करेंगे, जिससे सीधा सीधा किसानों को लाभ पहुंचे। हम तो कहते हैं ऐसे जितने लोग भी आना चाहते हैं, जो किसान से जुड़े हुए कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनका जरूर समाजवादी पार्टी और समाजवादी योजनाओं के माध्यम से सहयोग होगा, जिससे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट है। इसलिए इस मौके पर मैं आपका धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इतना कह सकता हूं कि काम के मामले में समाजवादियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये दूसरे दल है, हम तो उससे पूछते हैं कि 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल में कौन सा काम किया है जिससे सीधा किसानों को लाभ पहुंचा हो। अगर कोई योजना हो उनके पास जो लागू की हो या इतने बड़े पैमाने पे कहीं उद्घाटन किया हो तो बता दो। कम से कम समाजवादी लोग उद्घाटन के मामले में भी और दलों से बहुत आगे हैं। सरकार का पूरा पैसा उन्होंने पत्थर और मूर्तियों में लगा दिया था, स्मारक बनाने में लगा दिया था। और लखनऊ ऐसे ऐसे हाथी लगाए हैं
जो 9 साल से अभी तक बढ़े नहीं, 1 इंच भी अगर आगे बढ़े हो तो बता दो। जो हाथी बैठा था बैठा ही है, जो खड़ा है खड़ा ही है। आज तक बैठा हुआ हाथी खड़ा नहीं हुआ, खड़ा वाला बैठता नहीं। और दूसरी पार्टी एक और जो काले धन और वाली बात कर रहे हैं, तमाम तरह की बात कर रहे हैं। बोलो नोटबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ तो किसानों का होगा। ये भी फैलाया जा रहा है कि नहीं, आने वाले समय में आपको लाभ पहुंचेगा, ये तो अमीरों का पैसा चला गया। इसलिए गरीब भाइयों मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, गांव के रहने वाले लोग, ये पैसा काला और सफेद नहीं होता। अगर कुछ होता है काला सफेद तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। कोई पैसा हम पे आया, हमने टैक्स दे दिया, वो सफेद हो गया। सफेद पैसा कमाया, हमने टैक्स नहीं दिया तो वो काला हो गया। और कैसी बहस में पूरे के पूरे देश को फंसा दिया। पहले तो सर्जिकल स्ट्राइक की सीमा पर, और आंकड़े बताते हैं कि 2 साल में सबसे ज्यादा जवानों की अगर कहीं शहीद हुए तो आपके 2 साल के अंदर शहीद हो गए। और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी थी जैसे पूरा का पूरा देश लाइन में लग करके खड़ा हो गया और पैसा नहीं मिल पा रहा। सुनने में आया कि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो सबसे ज्यादा पैसा भेजा जा रहा है। लेकिन जो अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ है, जो व्यवस्था खराब हुई है, उसका नुकसान का आकलन आप और हम नहीं कर सकते। आकलन करेंगे तो बहुत पीछे चला गया हमारा प्रदेश देश। इस मौके पर आपको बधाई देते हैं। कार्यक्रम बहुत हैं, लखनऊ के उद्घाटन आज हम करे दे रहे हैं, कल कुछ हमारे साथियों ने और अपने जिले स्तर पर भी किया था। काम के आधार पर आपकी पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल शहरों में विकास हुआ है। हम कह सकते हैं कम से कम संतुलन बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया है। आज किसान बाजार यहाँ का उद्घाटन है और ये भी बनाया है। कम से कम ये इस तरह के बाजार चाहे इतने बड़े ना हो, लेकिन तहसील स्तर पे जरूर बनने चाहिए, जिससे हम किसानों को सीधे सीधे सुविधा पहुंचा सकें। आने वाले समय में घोषणा पत्र में कम से कम हम शामिल करेंगे कि हमारा तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पे भी इसी तरह के किसान बाजार बने, चाहे इतने बड़े ना बने, लेकिन किसी रूप में बने जिससे हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिसंबर उत्तर प्रदेश के स्मरणीय दिन होगा जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया था 2012 में, उस वादे को पूरा कर दिखाया।